जय हिंद दोस्तों, ये जो लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। बीपीएससी 70 के री एग्जामिनेशन की सभी लोग डिमांड कर रहे हैं। नहीं आओ, अगर आपका री एग्जामिनेशन होता है तो आप पीटी का एग्जामिनेशन देंगे, अगर नहीं होता है तो आपको मेंस का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जिन लोगों को पीटी अगर क्वालिफाई हो पाएगा, जिन लोगों का कटअप मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा सेपरेट वीडियो। और बीटी मेंस के लिए आपको जो है बीपीएससी 70 मेंस के लिए आपको बता रहे हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था इससे पहले, आप उसको वीडियो को प्ले लिस्ट आपका देखिएगा। शॉर्ट फॉर्मेट में आपको जो है 69th में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम व्याख्या कर रहे हैं विद आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रहे हैं, ये कहीं भी आपको तथ्य नहीं मिलेगा क्वेश्चन आंसर के साथ। ये आपको आप इसका एक ले सकते हैं मापदंड, और उसके अनुसार आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। रिटेन आपको जो एग्जामिनेशन है मेन से प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, सिर्फ आप वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप वीडियो देखने के बाद कोशिश कीजिएगा, आप पीडीएफ आपको जो है एक लिख करके आप हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन को हम चेक करें। आपको इसी क्वेश्चन यही रहेगा, आपको चंपारण सत्याग्रह में आपको क्या आप अपने बातों को लिख सकते हैं। सेम चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हालांकि आपको एक स्टैंडर्ड आपको आंसर मिल रहा है एक बुक के थ्रू, इस बुक का आपको यूटिलाइजेशन करना है, ना कि अपना अपना विचार इसमें प्रकट करना है। अपना विचार जो भी आपकी नॉलेज है, शॉर्ट फॉर्मेट में आपको 8 नंबर के हो सकता है ये क्वेश्चन, या 38 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह में उसकी व्याख्या करना। देश में आपको जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है चंपारण सत्याग्रह था, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। चंपारण और उसके आसपास का क्षेत्र जो है गांधी के प्रयोग की भूमि एक के रूप में मानी जाती है। चंपारण जो है पश्चिम चंपारण हो गया, बेतिया हो गया, जो भी क्षेत्र आपको बिहार से आसपास है, ये प्रयोग की भूमि के रूप में मानी जाती है, जब प्रयोग के रूप में मानी जाती है। वह आंदोलन था जिसने मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। इसी के बाद जो है इनका जो है महात्मा के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनका उपनाम दिया गया था। तो पूरा ये व्याख्या नहीं करना है आपको पूरा किस तरह से, तो बस एक लाइन में देखिए किस तरह से आपको व्याख्या कर दिया गया है, शॉर्ट में इसको बता दिया गया। जो है यह आंदोलन जो है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। यूरोपीय नील उत्पादों द्वारा जो है, अब इसके पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन नील उत्पादों द्वारा जो है चंपारण में स्थापित की गई दमनकारी जो है तीन कठिया यानी 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है एक बीघा कहा जाता है। बिहार यूपी में अगर बात करेंगे तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, जिसमें 3 कट्ठा आपको जो है नील की खेती करना पड़ता था। तो आपको 3 कट्ठिया प्रथा ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पीटी क्लियर हो जाता तो 17 में लिखने का काम आएगा, और जिन लोगों को पीटी नहीं होगा तो भी अभी आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अभी आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके सितंबर के में ही आपका 30 सितंबर को आपका पीटी होगा। तो लास्ट 3 महीने 4 महीने आपको काफ़ी है 71 जो है पीटी के लिए। तो अभी आप मेंस तैयार कर लीजिए, लगभग 70-80% आप जो है मेंस तैयार करके रख लीजिए, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 और निबंध का। देखिए, इसी 3 कठिया प्रथा के संदर्भ में जो है किसानों की तरफ जो है महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित करने में राजकुमार शुक्ल ने अत्यधिक प्रभावशाली योगदान दिया था। देखिए कितना शब्दों में, छोटे शब्दों में पूरा अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा है। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी द्वारा 1917 में शुरू किया गया। ये अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा नहीं किया गया था। 3 कठिया प्रणाली के तहत जो है ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा काश्तकारों के उनकी कुल जो है कृषि जोत का 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। देख सकते हैं मजबूर किया जाता था, यानी कि उनको अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता था। जिस तरह से आपका ऑप्शंस मिलता है ABCD आपका ऑप्शंस, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। जब आपको शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह से कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको लिखना है 5 के 5 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। 8 और 7 नंबर के आते हैं टोटल। नेक्स्ट है, तो मजबूर किया गया था। 3 आपका जो है नील उत्पादक जो है किसानों को कम पारिश्रमिक दिया जाता था, यानी इनको मेहनतनामा भी, यानी कह सकते हैं आपको जो मजदूरी भी कम मिलता था। रैयतों को दी जाने वाली कीमत भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर तय की जाती थी, न कि फसल उत्पादन की मात्रा के आधार पर। यानी कि जो आपका रैयत जो है आपको मिलता था, दी जाने वाली कीमत की भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आपको 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 1 बीघा है, तो उसके हिसाब से की जाती थी। अगर आप मान लीजिए ये आपको जो है क्षेत्र है, आपको मिल गया आपको 1 बीघा, अब इसमें कितना भूमि आपको कितना फसल होता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बाकी किसानों को जो है उनको जो है देना पड़ता था रैयत। रैयत मतलब कि आपको जो टैक्स देना पड़ता था, या फिर इसका आपको देना पड़ता था रैयत। आपको जो है मतलब इस तरह से इस क्षेत्र का, इस भूमि का, इस आपको कट्ठा का, 1 बीघा 2 बीघा का आपको जो है ये सालाना आपको पैसा देना पड़ता था। एक कह सकते हैं जैसे रेंट देते हैं हम लोग, रेंट के रूप में आप लोग कहीं रहते होंगे रेंट के रूप में, उसी तरह से आपको जो है पूरे साल भर का ये रेंट देते थे। ये ज़मीनों का रैयत के नाम से उसको जानते थे।
नील उत्पादन के कारण जो है अनाज उत्पादन में कमी आने से भुखमरी व्याप्त होने लगी। नील उत्पादन से क्या होता था, जैसे 3 कट्ठा में भूमि में, ये आपका 3 कट्ठे हिस्से में अगर नील उत्पादित होती थी, अगले साल से जो है इसमें कोई भी बंजर भूमि हो जाती थी, मतलब कि उत्पादन अगर होती भी थी तो वो बहुत कम होती थी। बाकी जो है इस तरह से नुकसान होता था किसानों को, भुखमरी व्याप्त होने लगी थी। महात्मा गांधी ने चंपारण पहुँच करके सर्वप्रथम नील की खेती स्थिति और काश्तकारों की शिकायतों की व्यापक जांच की। पहले क्या किया था, वहां पहुंच करके इनका जांच किया था, ये मेन पॉइंट है। और किसानों की समस्याएं वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके बाद जांच की, उन्होंने देखा कि वाकई किसानों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। गांधी जी ने जो है 15 अप्रैल 1917 को चंपारण ना छोड़ने और अवज्ञा का जुर्माना भरने की बात की। उनको भगाया गया था कि आप जुर्माना भरिए या फिर आप चले जाइए, तो उन्होंने बोला कोई हम नहीं जानेंगे चंपारण छोड़ करके, और अवज्ञा के रूप में जो है के लिए जुर्माना भरने की बात कही। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी पर आरोप लगाया और गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने जेल जाना स्वीकार कर लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन को देखते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी, यानी खत्म कर दिया गया, और उनको किसानों की समस्याओं की जांच करने की स्वीकृति दे दी गई थी, यानी यहीं पर उनको पहला सफलता मिल गया। उपराज्यपाल ने परिषद में चंपारण की जो है कृषि स्थिति की जांच और रिपोर्ट के लिए जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया। गांधी जी को भी इसका सदस्य चुना गया। चंपारण जांच समिति ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने और अवैध उपकरण की वसूली करने, यानी टैक्स जो या फिर पूरे वसूली जिसको कहते हैं रेंट ज़्यादा लेना, वसूली बंद कर दिया गया था। अवैध उपकर जो है वसूली बंद कर दिया। नील उगाना स्वैच्छिक हो गया, मतलब स्वैच्छिक हो गया। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप मतलब उगाइए, अगर अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। तो नील उगाने के लिए क्षेत्र का चयन किसानों द्वारा किया जाने इत्यादि सिफारिश की गई। सरकार द्वारा सभी सिफारिश स्वीकार कर ली गई। 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह पर जो है का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष महत्व है। यह जो है नील किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, और इसने अहिंसक प्रतिरोध को आमजन जो है में स्वीकृति दिलाई। आमजन यानी पूरी जनताओं में जो है स्वीकृति मिला। गांधी जी ने सत्याग्रह का सफलतापूर्वक उपयोग कर आगामी इस आंदोलनों के लिए आम जनमानस के लिए तैयार किया। इसी तरह से देख सकते हैं, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप भी सेम क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा लिखने का। इससे पहले मैंने आपको संथाल विद्रोह के बारे में बताया था। इससे पहले मैं आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में व्याख्या किया। आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उसको आप भेजिएगा फोटो, आप पीडीएफ बना करके आपको चेक करके बता दूंगा कि 8 नंबर आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ये इसकी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, इसकी व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। मौर्य कला और वास्तुकला, यानी कि मौर्य कला और वास्तुकला के बारे में, आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य पीरियड, आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में आप इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष है, प्राचीन काल में जो है पूर्वी भारत के गुफा के बारे में लिखिएगा। और सत्याग्रह कैसा लगा, आप लोग कैसा विचार रहा आप लोग बताइएगा। और अभी एक शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है, जो कि मैं पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीटी में जो है आप लोग को पल्लवी बात ही पता है, जो फैक्ट जो बताया गया था आप लोग को धोखा दिया गया है। 69th में जिस तरह से क्वेश्चन आया था उस तरह से सभी लोग तैयारी कर रहे थे। बीपीएससी चेयरमैन मन्नू भाई जो बोल रहे थे कि इस तरह से या कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। और लीक हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आपका एक शिफ्ट में एक एग्जामिनेशन के लिए एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, और सभी लोग के एक सेम पेपर मिलना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। और सभी लोग का एक आंसर की जारी होना चाहिए, जो कि वो भी नहीं हुआ। और एक कट ऑफ जारी होना चाहिए, जो कि वो भी नहीं होने वाला है। तो एनी हाउ आप लोग डिमांड कीजिएगा, आप लोग का क्या विचार है। जो सत्याग्रह चल रहा है अभी पटना गर्दनी बिहार बाग में, उसके पूरी तरह से आपको मैं और ये विस्तार लेते जा रहा है। ये आपका आंदोलन 69, 68, 67 या 70 का नहीं बातें रहेगी। बिहार एसएससी में धांधली हुई थी, दरोगा में धांधली हुई, बिहार में जितने भी 10 साल में अभी 20 साल में जितने एग्जामिनेशन हुए हैं और आपका चयन हुई है, उस सभी जगह धांधली हुई। आप लोग का क्या विचार है इसके भी आप जरूर अपना दीजिएगा, और आपके जो विचार रहेंगे कमेंट बॉक्स में आप अपना बताइएगा, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं शॉर्ट रखते हैं। इस तरह से आपका जो है आने वाले टाइम में एक एक क्वेश्चन आपको जो मेंस पर्पज से आपका जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध के मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि आपका 70-80% आपको कंप्लीट करा दूंगा। वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे जिन लोगों को अपना चेक करवाना है 1, 2 और निबंध के लिए, आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे।